जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, कांग्रेस के केरला के एक एमपी हैं, उनका नाम है राजमोहन उन्नीथन। उन्होंने एक रैली, प्रो पैलेस्टीनियन रैली को एड्रेस करते हुए, एक प्रो पैलेस्टीनियन रैली किसी ने रखी होगी केरल में, तो उसको एड्रेस करते हुए उन्होंने एक तड़कता भड़कता बयान दे दिया और बयान में ये बोला कि साहब, बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनको बिना ट्रायल के, यानी कि बिना कोर्ट कचहरी के, उनकी गोली मार के हत्या कर देनी चाहिए। तो उन्नीथन साहब जी ने ये भंड मारा सबके सामने। अच्छा, इसके अलावा ये कासरगोड केरला में हुआ था और कांग्रेस लीडर ने इसको बोला कि न्यूरमबर्ग मॉडल, जो नाज़ीज़ की ट्रायल हुई थी ना न्यूरमबर्ग में दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वैसी ही ट्रायल ये चाहते हैं नेतन्याहू की। यू कैन आस्क व्हाट शुड बी डन टू दोज हु ब्रेक ऑल अग्रीमेंट्स अंडर जेनेवा कन्वेंशन। तो फिर उन्होंने अपनी बात लगाई और जेनेवा कन्वेंशन जिसने तोड़ा है, ये वॉर क्रिमिनल है, ये सब। अच्छा, अब देखिए साहब, ये केरल के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कांग्रेस पार्टी से। ये जो प्रो पैलेस्टीनियन रैली थी, ये किसने ऑर्गेनाइज करी? भाई, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल मैं कोट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ये करी कासरागोड यूनाइटेड मुस्लिम जमात। तो कासरागोड यूनाइटेड मुस्लिम जमात को ये एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने बोला कि मुझे कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या स्टैंड है मुझे नहीं पता, लेकिन every member of parliament is very responsible position which is taken note of international community when an MP makes such a statement. अब देखिए, ऐसा है ना कि ये कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का इस मामले में क्या स्टैंड। आपको अच्छी तरीके से कांग्रेस पार्टी का वही तो स्टैंड है, बस ठीक है, कांग्रेस के टॉप नेता ये नहीं कह रहे कि उसको गोली मार दो नेतन्याहू को, उसके अलावा स्टैंड तो उनका वही है। आप प्रियंका गांधी जी के पूरे ट्वीट देख लीजिए, प्रियंका गांधी जी ने एक भी ट्वीट ऐसा नहीं करा है जिसमें उन्होंने बोला है कि हमास गलत है, हमास को टेरर अटैक नहीं करना चाहिए था। और ये जो संस्था है, राइट, ये जो संस्था है, ये है कासरागोड यूनाइटेड मुस्लिम जमात। यानी कि हम मान के चल सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर वहाँ पे लोग मुसलमान समुदाय के होंगे, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइज करा है, जाहिर सी बात है, लॉजिकल है। तो ये जो उन्नीथन साहब है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केरल से, ये जाके वहां पे एक लार्जली मुस्लिम, 100% मुस्लिम तो नहीं होंगे, लेकिन लार्जली मुस्लिम ऑडियंस को ये कहना चाहते हैं कि नेतन्याहू को गोली मार देनी चाहिए। अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि केरल के मुसलमान का फिलिस्तीन के मुसलमान से क्या लेना देना है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। व्हाट हैव दे गॉट टू डू विद पैलेस्टीन? अच्छा, चलो, इफ दे से दैट रिलीजन का बेस है, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उन्नीथन साहब तो हिंदू है, तुम्हारा क्या लेना देना उनसे? ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है उनसे, ठीक है, और तुम कहते हो कि नहीं पर मेरा है लेना देना इंसानियत के तौर पे, तो जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी तब अपना मुंह क्यों नहीं खोला? दोस्तों, ऐसा है ना कि ये मैं आपको बता रहा हूं चल क्या रहा है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ये जब देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे ना ये कुछ कांग्रेस के नेता, वो तो खतरनाक था ही, ठीक है, लेकिन अब ये इंटरनेशनल जिहाद को हवा दे रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कितनी खतरनाक बात है। एक कांग्रेस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केरला में, जो कि एक सेंसिटिव स्टेट है, किसी बॉर्डर स्टेट से कम सेंसिटिव नहीं है केरला, क्योंकि आपको एक बात पता होगी, मैं क्यों ये बात उठा रहा हूं, अगर कोई और कहता शायद मैं, आपको पता है मैं पॉलिटिकल न्यूज कवर नहीं करता, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है पॉलिटिक्स में ज्यादा, लेकिन यार मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि केरला से इतने ज्यादा लोग गए हैं इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने के लिए, पहले तुर्की जाते थे, तुर्की फिर सीरिया कहीं निकल गए, और कितने लोग गए हैं, मैक्सिमम जो लोग गए हैं भारत से इस्लामिक स्टेट, आईसिस को ज्वाइन करने, दाइश को ज्वाइन करने, वो केरल से गए हैं। और स्टेट से भी गए हैं, सिर्फ केरल से नहीं गए, लेकिन मैक्सिमम केरल से गए हैं। द केरला स्टोरी जो पिक्चर बनी थी वो इसी मुद्दे के ऊपर बनी थी, लड़कियां भी गई हैं, लड़के भी गए हैं, बहुत गए हैं वहां से केरला से, राइट। फिर कई लोग वहीं पे मरमुरा गए, कुछ लोग वापस आ गए, कुछ लोग रिग्रेट करने लगे, लेकिन बात की बात है, कुछ तो हो रहा है कि यहां पे यूथ को रेडिकलाइज करा जा रहा है केरला में। आप समझ रहे हैं क्यों गए? मैं ये जानना चाह रहा हूं। सबसे पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे लोग केरला के, मैं कई बार केरला जा चुका हूं, मेरे दोस्त हैं मलयाली, बहुत अच्छे लोग, बड़े प्यारे लोग, बड़े मेहमान नवाज लोग, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन ये रेडिकलाइजेशन कहां से जड़ पकड़ गया केरला में कि वोट के लिए एक राजगोपाल उन्नीथन को, जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको एक मुस्लिम सभा के सामने कहना पड़ा कि बेंजामिन नेतन्याहू, जिसके साथ, और इजराइल के साथ, जिसके साथ भारत के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उसको गोली मार देनी चाहिए।
पब्लिक की तालियों के लिए, वोट के लिए। अब आप सोचिए कि कितने प्रॉब्लम में है केरला, जहां पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक भीड़ के सामने ये बोलना पड़ता है और उसको ऐसा लगता है कि मैं मुस्लिम भीड़ के सामने ऐसा बोलूंगा, तालियां मिलेंगी, मुझे वोट देंगे। देश भाड़ में गया, केरला भाड़ में गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। टू हेल विद द कंट्री, टू हेल विद द स्टेट, इट डज नॉट मैटर। अच्छा दोस्तों, एक और चीज हुई है, ये बेंजामिन नेतन्याहू का ट्वीट है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, मैं आपको बोलता हूं ना कि देखिए, आप लोग कहते हैं कि हमास अलग है, पैलेस्टीन अलग है, कोई अलग नहीं है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और दोनों को कुटाई होना बहुत जरूरी है। जब तक दोनों को मार नहीं पड़ेगी अच्छी तरीके से, ये लोग नहीं सुधरेंगे। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी उतनी ही बड़ी टेरर सिंपैथाइजर है जितना बड़ा टेररिस्ट हमास है। देखिए, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने क्या बोला है कि नहीं साहब, ये जो 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था ना, जिसमें हमास वाले आए थे और हमास वालों ने मार दिया, राइट? कह रहा वो तो हमास ने करा ही नहीं था। ना ना, वो हमास था ही नहीं यार, वो तो इजराइल ने खुद के बंदों को मार दिया हमारा नाम खराब करने के लिए। आप सोचिए, फिर नेतन्याहू को ट्वीट करना पड़ा, अबू माज़ेन, who in the past has denied the existence of the Holocaust, today is denying the existence of the Hamas massacre and that is unacceptable. अच्छा, फिर ये बोलते हैं आगे आगे, इन्होंने बोला है कि एक बार हमास को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, ये सब। देखिए दोस्तों, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये दिमाग कहाँ से आता है? एक ट्रेंड है, एक सोसाइटल ट्रेंड है। आप मना कर दो, ये चीज़ हुई नहीं, ठीक है? पाकिस्तान ने पुलवामा करवाया, मैं आपको भारत का एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। पाकिस्तान ने पुलवामा करवाया, 40 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, सीआरपीएफ वाले, आपको पता ही है। फिर पाकिस्तान क्या कहता है कि ना ना ना, ये तो इंडिया ने खुद ही करवा दिया, इंडिया ने खुद ही करवा दिया, हमारा नाम, तुम्हारा नाम खराब कौन करे? तुम्हारा नाम तो वैसी मट्टी हो रखा है, तुम्हारा नाम तो वैसी मट्टी है, हमास का नाम तो वैसी मट्टी है, तुम्हारा नाम कौन खराब कर सकता है? यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारा नाम तो खुद ही कूड़ा करकट है। तो पाकिस्तान ने भारत को भी यही बोला था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपको याद है अजमल कसाब के बारे में बोला कि कलावा हाथ में पहन के वो एक्चुअली हिंदू था, उसका नाम कोई फलाना चौधरी था, अजमल कसाब एक्चुअली उसका नाम अजमल कसाब था ही नहीं। और यहां पे दिग्विजय सिंह साहब, फिर से कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने एक किताब जारी कर दी, 26/11 आरएसएस की साजिश। देखो भाई साहब, ऐसे ऐसे लोग हैं देश के अंदर जो 4 वोटों, अच्छा जीतते भी नहीं है। मुझे इनसे ये प्रॉब्लम है कि यार तुम, ठीक है, देश को गाली कभी नहीं देनी चाहिए, देश के लिए बुरा नहीं करना चाहिए, देश के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए, पर अगर तुम कर रहे हो, अगर तुम्हारे दिल से मोगैम्बो, शाकाल, गब्बर सिंह ये सब विलेन निकल रहे हैं तुम्हारे दिल से, तो जीत तो जाओ एक बार यार। फिर भी तुम हार जाते हो इलेक्शन, तुम फिर भी इलेक्शन हार जाते हो। अब ये देखिए, जो पाकिस्तान ने पुलवामा के लिए कहा था, यही पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कह रही है ये 7/10 के लिए, 7/10 के लिए, जो अक्टूबर 7 को अटैक हुआ था, कि ये तो करा ही नहीं हमने। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज हमने करा नहीं और ये तो इन्होंने ही कर दिया अपने ऊपर। ये बात अब दुनिया भर की मुस्लिम स्ट्रीट में फैलेगी और ये एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन जाएगी। जैसे कि काफी इस्लामिक वर्ल्ड में आज भी पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं कि 9/11 जो अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ था ना, जिसमें जहाज गए थे टावर के अंदर, वो कभी हुआ ही नहीं। उस दिन कोई यहूदी था ही नहीं। यहूदियों को चुपचाप रात को एक एसएमएस गया, एक व्हाट्सएप मैसेज गया कि यहूदियों, कोई आज दफ्तर के लिए नहीं आएगा, लंच वंच पैक करवा के मत आ जाना तुम काम करने के लिए, आज हम टावर तोड़ने वाले हैं। और अमेरिका ने खुद ही अपने ऊपर अटैक करवा लिया हमें बदनाम करने के लिए। तो दोस्तों, ये फिर से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इन लोगों ने चालू कर दी है दुनिया को कंफ्यूज करने के लिए। बट मैं इस चीज से, मुझे बहुत उम्मीद है, मुझे अच्छा लग रहा है कि इजराइल ऐसा देश नहीं है जिसमें लोग बोलेंगे चलिए इसके ऊपर गोष्ठी करते हैं, बातचीत करते हैं, सोच विचारते हैं। ना ना, उसने बोला कि सब साफ कर देंगे हम, सोच विचार तो बाद में करेंगे, पहले बम गिरा लें फिर बाद में सोच लेंगे। दिस इज वाई आई रिस्पेक्ट इजराइल।